हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल अभिनव सिंह ज्ञान भंडार में। दोस्तों, आज का आपका एक्सरसाइज है 19.4। ठीक है, यह जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो लड़का को 19.4 समझ में आएगा ना, उसी को समझ में आएगा 19.5। ठीक है, क्योंकि दोनों जो चैप्टर है ना सेम प्रोसीजर पर बनेगा, बनाने का तरीका जो है सेम है। ठीक है, बशर्ते बात यही है कि इस चैप्टर में क्या है, आपको केवल साइन और कॉस मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? साइन और कॉस। आप देख सकते हैं मेरे पास बुक है, वो दिखा देते हैं। देखिए, दिखाई देगा क्या है, केवल 19.4 में क्या है, साइन और कॉस ही है ना। ऐसे में ही बात करेंगे चल के 19.5 में दोस्तों, तो आपसे में क्या मिलेगा आपको? वहाँ पर केवल मिलेगा आपको टेन और, देखें यहाँ पर दोस्तों क्या है, केवल टेन और सेक मिलेगा। ठीक है, बनाने का तरीका सेम है। तो हम अभी बात करेंगे 19.4 का वर्किंग रूल। बनाने का कुछ नियम होता है, कार्यविधियाँ होता है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, हर एक कार्यविधि के बाद एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ में अच्छा से आए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, घबराए नहीं, कार्यविधि समझेंगे, बनाने का तरीका क्या होता है उस पर हम एग्जाम्पल भी समझाएंगे, और तब हम आपको चैप्टर पर ले चलेंगे बहुत आसान तरीके से। इसको हम लोग को लगता है कि 3 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यह 3 पार्ट में आएगा। पहला आएगा थ्योरम के साथ में आएगा एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन। दूसरा आपका पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको कंप्लीट करवाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं वर्किंग नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे। पहला दिया है, पहला तरीका बनाने के रूल याद रखिएगा। ठीक है, तभी क्वेश्चन बनेगा। यदि साइन एक्स का घात, साइन का घात मतलब होता है पावर। ठीक है, यानी साइन का पावर क्या हो, विषम धन पूर्णांक हो। इसका मतलब होता है ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, यानी विषम धन पूर्णांक हो, तब आप क्या कीजिएगा, जेड बराबर कॉस एक्स मानिएगा। ठीक है, अगर कॉस के पावर क्या हो, कॉस का पावर क्या हो, विषम धन पूर्णांक हो, तब जेड बराबर साइन मानिएगा। देखिए लिखिए, जेड बराबर साइन रखना है। इस पर क्वेश्चन जब देंगे ना तब समझ में अच्छा से आएगा। ठीक है, तो आइए इस पर आपको क्वेश्चन कराते हैं। एक जो रूल 1 है, ये रूल 1 है, इस पर देखते हैं क्वेश्चन पहले। तो पहला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, इंटीग्रेशन साइन के पावर 5x। क्या बोले थे कि जब भी साइन के पावर क्या हो, ऑड हो, ऑड धन पूर्णांक, धन मतलब होता है ये प्लस वाला हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, इस तरह से जो भी पावर में हो। ठीक है, लेकिन विषम होना चाहिए। तो क्या कीजिएगा, हमेशा जेड बराबर क्या मान लीजिएगा, जेड बराबर कोस मानिएगा। ठीक है, हमेशा। तो बोलिएगा कि सर जब यहाँ पर विषम न होगा, यानी कि सम होगा, तब क्या करेंगे, इसके लिए हम आगे बताएंगे। ठीक है, अभी घबराए नहीं, पहले धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, तो जेड बराबर कॉस एक्स मान लेंगे और इसका कर देंगे डिफ्रेंशिएशन पहले की तरह कीजिए। तो बोलिएगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, यानी डी जेड बटा डी एक्स बराबर डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। डी जेड बटा डी एक्स बराबर, बोलिएगा दोस्तों कॉस का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, बोलिएगा माइनस का साइन एक्स। तो बोल सकते हैं डी जेड बराबर माइनस का साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, हम क्या निकाल दिए, डी जेड निकाल लिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या था आपका, इंटीग्रेशन साइन के पावर 5x dx से ही ना था, जगह कम है इसलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन के पावर 4x साइन x dx। फिर देखिए बेस सेम होता है ना, तो यहाँ पावर 1 हो गया, यहाँ 4 है। जब बेस सेम हो, गुना में हो, तो पावर जुटता है, तो 4 1 5 फिर से चलेगा। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ लिख सकते हैं साइन के पावर 4x, देखिए साइन एक्स डी एक्स है ना, देखिए साइन एक्स डी एक्स का मान होता है डी जेड, माइनस तो लगा देंगे माइनस, तो लिख दीजिएगा माइनस का डी जेड। ठीक है, माइनस आगे कर लीजिएगा। यहाँ देखिए साइन के पावर 4 है, तब भी लिख सकते हैं ना, आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डी जेड। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, इसको फिर से तोड़ दीजिए फार्मूला पे। आप बहुत पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं इस टाइप का, अब चूँकि जानते हैं 10th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं क्या, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। अब 10th में पढ़े हैं ना, यानी यहाँ से फार्मूला निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बराबर कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कहाँ से निकाले हम दोस्तों, 10th वाला ही फार्मूला को हम क्या किए,
लगा रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। यानी इतना का मतलब ही आप लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी जेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा आगे बढ़ाइए। लिखिए -1 माइनस कोस, देखिए कोस एक्स को जेड माने थे ना, तो कोस स्क्वायर एक्स से तो लिखेंगे जेड स्क्वायर, कर दीजिए इसे जेड स्क्वायर, आपका कर दीजिए यहाँ पर होल स्क्वायर और कर दीजिए डी जेड। ठीक है, अब इसको फिर से आगे बढ़ाइए। तो माइनस चाहे माइनस लिख दिए। अब देखिए 1 माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर है, तो कर दीजिए ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, डी जेड। जगह कम है तो आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे या यहाँ बना देते हैं, यहाँ सा अच्छा रहेगा, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं -1 इंटीग्रेशन 1 के स्क्वायर 1 प्लस जेड के पावर 4 -2 जेड स्क्वायर डी जेड माइनस ये 1 से कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ लिख सकते हैं 1 डी जेड। ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ बोल सकते हैं जेड के पावर 4 डी जेड माइनस इंटीग्रेशन 2 बाहर कर दिए, बोलेगा जेड के पावर 2 डी जेड। ठीक है, कर दिया अलग अलग सबका। देखिए -1 हो जाएगा जेड, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या प्लस जेड के पावर 4 है, तक जुड़ेंगे तो हो जाएगा 5, यही आता है बट्टा में -2 जेड के पावर 3 बट्टा 3 प्लस सी हो जाएगा माइनस का जेड, माइनस का हो जाएगा जेड के पावर 5 बट्टा 5 प्लस 2 जेड बट्टा 3 पावर 3 प्लस सी। जेड का जो मान है ना वो पुट कर दीजिए। ठीक है, तो जेड का मान क्या माने थे, कॉस ना माने थे, तो लिखे यहाँ पर माइनस का कॉस एक्स माइनस कॉस के पावर 5x बट्टा 5 प्लस 2 कॉस के पावर 3 बट्टा 3x प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या दोस्तों, माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस के पावर 5x बट्टा 5 प्लस 2 कॉस के क्यू बट्टा 3 प्लस सी। ठीक है, यही आपका आंसर है इसका। एक मिला लीजिए, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया। तो मिस्टेक दोस्तों नहीं ही हुआ है, सब ठीक है। ठीक है, तो इतना ही इसका आंसर आएगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले ना, जब भी बोले कि साइन के पावर क्या हो, विषम धन पूर्णांक हो, क्या हो, विषम धन पूर्णांक, मतलब कि 5, 3, 1, 7, 9, 11, 13, मतलब जितने विषम धन पूर्णांक हो, क्या करेंगे, जब ये साइन आ जाए साइन में तो उसको जेड बराबर कॉस लेकर बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में होता कॉस के पावर विषम धन पूर्णांक, मतलब कॉस के पावर 1, कॉस के पावर 3, कॉस के पावर 5, कॉस के पावर 7, इस तरह से जितना भी होता है ना, वहाँ पे जेड बराबर साइन लेते। ठीक है, क्या लेते, जेड बराबर साइन। आइए उसको भी देख लेते हैं। और इस समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है 19.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बन जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बना लीजिएगा दोस्तों। मिटा देते हैं और एक और देखते हैं, जो वर्किंग नंबर 2 लिखे हैं ना, यदि कॉस का घात विषम धन पूर्णांक हो तो जेड बराबर साइन एक्स का प्रयोग करें। इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इस पर क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन आपका है, दूसरा के लिए समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन लेकर। इंटीग्रेशन कॉस क्यू एक्स डी एक्स। ठीक है, क्या बोला था, वर्किंग नंबर जो 2 आपका है, उसमें क्या बोला है, यदि cos x का घात मतलब पावर विषम धन पूर्णांक हो, मतलब पावर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, जेड बराबर साइन लीजिएगा। क्या बोला, जेड बराबर साइन एक्स लेना है, तो लिख लीजिए लेट जेड बराबर साइन एक्स, कर दीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो बोलिएगा डी जेड बट्टा डी एक्स बराबर डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो डी जेड बट्टा डी एक्स बराबर साइन का होता है कॉस एक्स
होता है ना जी डिफ्रेंशिएशन साइन का कॉस, लिख दिए। अब बोल सकते हैं डी जेड बराबर कॉस एक्स डी एक्स, क्योंकि जब डी एक्स इधर आएगा तो गुणन हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन कॉस क्यू एक्स डी एक्स। जब भी आपको ना दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन मिल जाए, कुछ नहीं करना है, क्या कीजिएगा, हमेशा ही पावर को एगो में तोड़िए। क्यों में तोड़ने के लिए बोल रहे हैं, ताकि इससे मैच करे। ये जो कॉस एक्स डी एक्स है ना, ऐसे यहाँ पर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बोलिएगा तोड़ सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ऐसा हम क्यों तोड़ रहे हैं, पिछले बार भी तोड़े थे, क्योंकि हई जो होगा ना यह कॉस एक्स डी एक्स मैच करेगा तो डिजिट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हमेशा करना एगो तोड़ ही लेना है, कि पूरा क्वेश्चन में क्वेश्चन मिलेगा कि एगो तोड़िएगा तब वो डिजिट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो भी पावर है ना उसको एक दो तोड़ के चलिएगा। फिर जब गुना कीजिएगा ना बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो दो व्यक्ति नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे दोस्तों इंटीग्रेशन, यहाँ चलते हैं, जगह कम है, यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स डी एक्स का क्या है मान डी जेड, इसलिए तो तोड़े जाता है कि डी जेड में कन्वर्ट हो जाए, तो हो गया डी जेड। अब कॉस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई फार्मूला होता नहीं है, इसलिए हम फार्मूला पर इसको तोड़ेंगे। अब तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2x/2, यह फार्मूला होता है। अब बहुत पहले ही 19.1 जब पढ़ रहे थे ना, वहाँ पर पढ़ रहे थे, 19.2 में भी पढ़ रहे थे, ठीक है, वैसे का इस्तेमाल कर दिए हैं। यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/2 को सीधा जब बाहर कीजिएगा ना तो 1 प्लस cos 2x हो जाएगा dx। अब बोल सकते हैं 1/2। देखिए इतना काहे के लिए बनाइएगा, ये लेंदी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मत बनाइए, आसान है, क्योंकि पिछले बार बताए थे 10th क्लास का जो फार्मूला था ना sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, उसी को तो इस्तेमाल कर दीजिए ना यहाँ पर फिर से। तो लिख दीजिए 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स डी एक्स कर सकते हैं ना, जैसे पहले किए थे याद होगा, उसी तरह से यहाँ किए हैं 10th वाला फार्मूला से। तो 1 माइनस साइन का क्या माने थे जेड, लिखेंगे जेड के स्क्वायर डी एक्स क्या है, सॉरी ये तो डी जेड ना हो गया आपका, डी जेड, ठीक है। तो 1 डी जेड माइनस जेड के स्क्वायर डी जेड, 1 का हो जाएगा जेड, और जेड के पावर में जो भी उसमें एक जुड़ता है हमेशा, तो जोड़ेंगे तो पावर 3/3 प्लस सी। जेड का क्या रख दे मान, तो बोलेगा साइन हो जाएगा, साइन एक्स, यहाँ जाएगा साइन क्यूब x/3 प्लस सी। ये आपका दोस्तों आंसर हो गया किसका, जो वर्किंग रूल 2 बताए हैं ना, जब भी कॉस के पावर विषम धन पूर्णांक हो तो वहाँ पे जेड के मान हमेशा क्या मानना है, तो साइन मानना है। जब साइन के पावर विषम धन पूर्णांक हो तब जेड बराबर कॉस मानना है, ठीक है। लेकिन जब दोनों के पावर क्या हो क्वेश्चन में साइन और कोस दोनों हो, और दोनों के पावर क्या हो विषम धन पूर्णांक हो, तब आपको जो इच्छा करे वो मान लीजिएगा, ठीक है। जब दोनों के पावर विषम धन पूर्णांक हो तो क्या कीजिएगा, जो इच्छा करे वो मान लीजिएगा, यानी कि जेड बराबर साइन रख सकते हैं, जेड बराबर कोस रख सकते हैं, ठीक है। आइए वर्किंग ग्रुप जो 3 बताएंगे ना, वहाँ पे इस टाइप का हम क्वेश्चन करवा के चलेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपको और अच्छे तरीक़ा से और अच्छा तरीक़ा से मेहनत करेंगे और बनाएंगे, ठीक है। दोस्तों बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, लेकिन आपको एक बटन दबाना है और ग्रुप में भी व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप ही लोग को फ़ायदा होगा ज़्यादातर हमसे, ठीक है। तब चलते हैं वर्किंग नंबर 3 के ऊपर। 3 नंबर जो आपका रूल है दोस्तों, वर्किंग नंबर 3 है, याद रखिएगा। 3 नंबर जो आपका नियम कहता है, यदि साइन एक्स और कॉस एक्स
cos x यानी कि दोनों का साइन और cos दोनों का घात, दोनों का पावर, पावर को घात बोलते हैं, घात विषम धन पूर्णांक हो, क्या हो, विषम धन पूर्णांक हो, तो z के मान क्या मानिएगा, साइन x या cos x रखें। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में इस टाइप का जाए क्वेश्चन जिसमें साइन या cos दोनों हो और दोनों का मान क्या हो, विषम धन पूर्णांक हो, तो आप साइन के मान, जेड के मान क्या लीजिएगा, साइन या cos दोनों में से किसी को ले सकते हैं। ठीक है, आइए इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छा सा समझ में चल आए। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका है, क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्पल की तरफ समझ लेते हैं। क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन है आपका साइन इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स कॉस 5x dx। क्या देखें दोस्तों, यहाँ पर रूल 1 बता रहा था कि जब साइन का पावर विषम हो तो जेड बराबर कॉस रखें। जब वर्किंग 2 बता रहा था जब कॉस के पावर विषम हो तो जेड बराबर साइन रखें। और जब क्वेश्चन में दोनों हो और दोनों के पावर विषम हो तब आप जेड के मान साइन या कॉस रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक तरीका सीखिएगा, आपको बहुत काम देगा। क्या देखिएगा, देखिए जब भी साइन और कॉस दोनों के पावर विषम हो ना, तो सबसे ज़्यादा प्रीफरेंस आप जिसका ज़्यादा घात होना उसको दीजिए। ठीक है, जब भी साइन और कॉस दोनों विषम हो तब जेड के मान साइन या कॉस रख सकते हैं, बात सही है, लेकिन जिसका पावर ज़्यादा रहे उसको प्रीफरेंस ज़्यादा देना है। ठीक है, उसी को मानिएगा तो जल्दी बनेगा क्वेश्चन। तो लिख सकते हैं दोस्तों, जेड बराबर क्या मान लेंगे, तो जेड बराबर मान लीजिएगा यहाँ पर cos x। हम cos x क्यों माने, साइन मानेंगे तो फिर भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस उससे ज़्यादा दीजिएगा जिसका पावर ज़्यादा हो, क्योंकि आसान हो जाता है क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, ये बनाते हैं, लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो डी जेड बराबर लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे डी जेड बटा डी एक्स बराबर डी कॉस एक्स बटा डी एक्स, डी जेड बटा डी एक्स बराबर कॉस हो जाएगा माइनस साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन। तो बोल दीजिएगा डी जेड बराबर माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आगे चलेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन से। नाउ क्वेश्चन इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स कॉस के पावर 5x dx। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस के पावर 5 साइन एक्स dx। देखिए साइन के पावर 3 था तो साइन स्क्वायर और साइन गुना में है, बेस का होगा, बेस सेम होता है तो 5 उठेगा तो 2 1 3 आ जाएगा फिर से। ठीक है, ऐसा क्यों किया, पहले ही बताए थे, ए को तोड़ना है। अब कैसे जानेंगे कि किसको तोड़े, तो देखना है कि आपका यहाँ पर डिजिट बराबर क्या आया है, डिजिट बराबर क्या आया है। अगर यहाँ कॉस आता ना तो कॉस वाले को तोड़ लेते हैं, साइन आया है ना डिजिट बराबर तो हम साइन वाले को तोड़े हैं ताकि वह जेड में डिजिट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये लिखेंगे अब साइन क्या मानते जेड बराबर, यहाँ लिख सकते हैं साइन को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जो अभी पढ़े थे आप, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिए। अब कॉस एक्स जो है दोस्तों, अब कॉस के लिए तो जेड माने थे ना, तो जेड के पावर 5 कर दीजिए, आई हो जाएगा आपका डी जेड। अब माइनस है तो माइनस आगे कर दीजिए सीधे, क्योंकि यहाँ देख रहे थे माइनस में था या माइनस नहीं था तो माइनस आगे कर लिए अपना। ये लिख दीजिएगा दोस्तों, अब माइनस का माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस, कॉस का तो जेड माने थे ना तो जेड के स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा जेड के पावर 5 डी जेड। अब इसे गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा जेड के पावर 5 माइनस जेड के पावर 7 डी जेड माइनस जेड के पावर 5 डी जेड माइनस जेड के पावर 7 डी जेड। ठीक है, अब दोस्तों जानते हैं कि जेड के पावर में जो भी हो,
ठीक है, उसमें अपना मन से एक जोड़ते हैं इंटीग्रेशन में, याद है ना, एक्स के पावर में कुछ भी उसमें एक जोड़ते हैं उतने नीचे लिखते हैं ना, वही काम यहाँ कीजिएगा। लिखिएगा जेड के पावर में 6 एक जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, यही 6 नीचे आता है। सेम वैसा ही यहाँ कीजिएगा, तो जेड के पावर में 8/8 प्लस सी, ठीक है। अब जेड के मान भर दीजिए, तो जेड को क्या माने थे, कॉस ना माने थे, तो बोलिए जेड के मान कॉस के पावर 6x/6 प्लस कॉस के पावर 8x/8 प्लस सी। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है ना तो बिल्कुल घबराए नहीं, बेहिचक आप कमेंट कीजिए सर हमको समझ में नहीं आया, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जाकर वहाँ पे इसको फ़ोटो खींचिए, कॉपी पर लिख लीजिए, कॉपी पर लिखने के बाद उसका फ़ोटो खींचिए, फ़ोटो खींचकर बस हमारे व्हाट्सएप में डाल दीजिए, आपको हम उसका रिप्लाई दे देंगे, समझा देंगे, ठीक है। अब फिर नहीं तो सर प्रॉब्लम बोलिएगा कि हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया, कोई बोलेगा हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो कैसे पूछें, कुछ नहीं करना, कॉपी पर क्वेश्चन को लिखिए और जो समझ में नहीं आया है ना उसको ऐसे गोला लगा लीजिए। मान लेते आपको समझ में नहीं आया यहाँ पर कैसे हम लिख रहे हैं, ऐसे गोला लगाइए, लगाने के बाद हमारा व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9798954094, इस पर आप शेयर कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। या हम अगले जो वीडियो बनाएंगे ना तो इस डाउट को क्लियर करके आगे चलेंगे, ठीक है। जल्दी इसको नोट कीजिए और आगे चलते हैं। अब अभी हम रूल बता रहे हैं, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन अब जाके बनाइएगा बनेगा। जो हम रूल बताए ना दोस्तों सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 14 है। जिनको समझ में आ गया होगा वह 19.4 का क्वेश्चन नंबर 17 और 14 नंबर क्वेश्चन जो है उनसे बन जाएगा, ठीक है। बना लीजिएगा, मिटा देते हैं। आपको 3 रूल सिखा दिया गया। पहला आपको रूल सिखाए हैं कि जब साइन के पावर विषम हो तो जेड का मान क्या रखें, कॉस माने। अगर कॉस के पावर विषम हो तो जेड बराबर साइन रखें। और जब क्वेश्चन में दोनों हो, साइन कॉस दोनों हो और दोनों के पावर विषम हो तो जेड के मान अपने हिसाब से साइन रखें या कॉस रखें, लेकिन उस चीज़ को प्रेफरेंस देना है जिसका पावर ज़्यादा होता है, क्वेश्चन आसानी से बन जाता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों रूल नंबर 4 की ओर, चलते हैं 4 की ओर। अब बात आता है कि आप तो बताएं रूल नंबर 1 में क्या बताए थे, जब साइन के पावर विषम हो, साइन का पावर विषम हो तो जेड बराबर कॉस लीजिए, जब कॉस के पावर विषम हो तो जेड बराबर साइन लीजिए। अगर दोनों के पावर विषम हो तो दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, लेकिन दोनों के पावर क्या सम हो, सम धनात्मक हो या सम ऋणात्मक हो सकता है कि दोनों को जब पावर देखे तो क्या सम हो, तब क्या करेंगे, दोनों का पावर सम हो तब क्या करेंगे। आइए दोस्तों उस पर हम क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में चल आएगा। तो रूल 4 आपका जो है याद रखिएगा, वर्किंग रूल 4 कि यदि साइन एक्स और कॉस एक्स, यदि साइन एक्स और कॉस एक्स में से किसी का पावर, किसी का घात यानी पावर किसी का घात विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं हो तो साइन एक्स और कॉस एक्स के